हेलो बच्चों, तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। 10th क्लास की बुक में है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस क्या होती है। जो भी हम अपने जीवन में नॉर्मली काम करते हैं, जो कि जैसे भोजन को पचाना हो गया, श्वसन करना हो गया, परिसंचरण या फिर उत्सर्जन, ये सभी कार्य मिलकर क्या करते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, मतलब कि लाइफ को चलाने का, लाइफ को प्रोसेस करने का काम करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? जैव प्रक्रम। जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीवन को बनाए रखने के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का समूह क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि जैव प्रक्रम में कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं। तो सबसे पहले पोषण। देखो, ये पोषण है। पोषण में क्या करते हैं? हम फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उससे जो भी इम्पोर्टेंट जैसे विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब हम डाइजेस्ट करके क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, हमें ऊर्जा देती है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो वो क्या हो गया? वो पोषण कहलाता है। ठीक है। अब बात करें श्वसन। तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन O2 तो लेते हैं और CO2 क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो ये श्वसन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये भी जैव प्रक्रम का एक हिस्सा है। ठीक है। वहन करते हैं। वहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना। हम ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी में। जो दूषित ब्लड होता है वो हार्ट तक पहुंचाते हैं। पूरी बॉडी दूषित जो ब्लड होता है उसको हार्ट तक पहुंचाती है। हार्ट फिर उसे क्या करता है? फिल्टर करता है, मतलब उसे फिल्टर करके पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। अब बात करें कि उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन का काम भी हमारी बॉडी में होता है। उत्सर्जन मतलब कि हमारी बॉडी में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मूत्र या मल के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो पोषण हो गया, श्वसन हो गया, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन सभी मिलके क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। इनका सम्मिलित रूप ही जैव प्रक्रम कहलाता है। अब बात करें कि पोषण क्या है। पोषण दो प्रकार का होता है, एक तो स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी जीव कौन से होते हैं? स्वपोषी जीव वो होते हैं जो खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए। तो वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक है। वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करके बनाते हैं हरित लवक की उपस्थिति में। ठीक है। ये स्वपोषी हो गया। और जैसे हम हैं या फिर जीव जंतु हैं, वो बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये दूसरे पर डिपेंड करते हैं। स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा O2 की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। तो ये क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे कि हरे पौधे और कुछ जीवाणु होते हैं, वो क्या करते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल जब उनमें प्रेजेंट होता है तो वो खुद का भोजन खुद ही बना लेते हैं। हम में तो ऐसा नहीं है ना। हम मतलब ऐसा नहीं है कि धूप में खड़े हो जाएंगे तो हमें फूड अपने आप मिल जाएगा, हमें एनर्जी अपने आप मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। हम जादू नहीं है। जैसे जादू मूवी में वो दिखाया गया था तो वो स्वपोषी पोषण था। लेकिन हम क्या करते हैं? विषमपोषी पोषण। हम पेड़ पौधों पे, फ्रूट्स पे, सब्जियों पर, इन पे डिपेंड करते हैं। मतलब बेसिकली पेड़ पौधे या जंतुओं पर डिपेंड करते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मांसाहारी जो होते हैं वो दूसरे जीव जंतुओं पर डिपेंड करते हैं। तो वो विषमपोषी पोषण है दोनों ही। जैसे कि कार्बनिक पदार्थों का सेवन और पाचन से ऊर्जा प्राप्त करना। जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनका सेवन करना और उनसे ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? विषमपोषी पोषण। और विषमपोषी पोषण में जंतु आ गए, बैक्टीरिया आ गए, कवक हो गए। जबकि स्वपोषी क्या कर रहे थे कि कार्बन और ऊर्जा में O2 की आवश्यकता होती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। ठीक है। और स्वपोषी में कौन आ रहे थे? हरे पेड़ पौधे, जीवाणु वगैरह। विषमपोषी में कौन आ रहे हैं? जंतु, बैक्टीरिया और कवक। अब आगे बात करते हैं कि विषमपोषी भी 3 तरह के होते हैं। विषमपोषी कैसे 3 तरह के होते हैं? एक तो मृतोपजीवी। मृतोपजीवी
मतलब कि जो कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर डिपेंड करता है, या डेड ऑर्गेनिजम्स पे, जो मृत जीव होते हैं उनको खाते हैं, जैसे कि कवक हो गया, बैक्टीरिया। कभी देखा है कि ब्रेड पड़ी रहती है तो उनमें फफूंदी लग जाती है, तो वो क्या होता है, वो कवक होता है। जीवाणु, बैक्टीरिया, सभी मृत सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। और पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट भी हम नॉर्मली देखते हैं कि जुएँ पड़ जाती हैं, तो वो क्या करती हैं कि हमको पूरी तरह से मार के नहीं खाती, हम पर मतलब धीरे धीरे वो हमसे रक्त चूसती रहती है। लीच हो गया, या फिर अमर बेल हो गई, हमको पूरी तरह से, हमारा पूरी तरह से भक्षण नहीं करती, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है फूड के लिए। दूसरा हो गया पूर्णभोजी, जो कि मार के खा लेते हैं, ठीक है। अमीबा, मेंढक और मनुष्य इसमें आते हैं। अब बात करें पादपों में भोजन। पादपों में भोजन कैसे होता है, तो पादपों में भोजन के लिए देखो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 12 H2O के जल के अणु मिलकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में C6H12 और O6 बनाएंगे, मतलब कि ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। ग्लूकोज का निर्माण करने पे यहाँ पर क्या बनेगा, 6O2 बच जाएगी और 6H2O बच जाएगी, ठीक है। तो पादप भोजन किसके थ्रू बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के थ्रू बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि रंध्र की। रंध्र क्या करता है, रंध्र होता है जो कि रंध्र पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो कि क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज का काम करेंगे, गैस का विनिमय करेंगे, और क्या करेंगे, गैस विनिमय करते हैं और वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं। तो इसकी रंध्र की भूमिका होती है, जैसे कि ये खुला रंध्र है, ये खुला रंध्र है, इसमें द्वार कोशिकाएं पाई जाएगी, रंध्र छिद्र पाया जाएगा, हरित लवक प्रेजेंट होगा। ये है बंद रंध्र, देखो ऐसे तो बंद हो गए, और ये खुला रंध्र है, ठीक है। ये वाष्पोत्सर्जन और गैस विनिमय में हेल्प करता है, ठीक है। ज़्यादा मतलब कि जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है रेगिस्तान में, तो वहाँ पे स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर प्रेजेंट होते हैं, ताकि जल का ज़्यादा हानि ना हो सके, और श्वसन करने का काम करते हैं, ठीक है। अब अमीबा की बात करते हैं। अमीबा की कोई जो स्ट्रक्चर होती है वो निश्चित नहीं होती। ये अपना भोजन कैसे करेंगे, देखो जैसे यहाँ पर भोजन का मॉलिक्यूल पड़ा है, ठीक है, फिर ये पादाप और कूटाप को निकालेंगे और भोजन को अंदर ले लेंगे खाद्य रितिका या कर्ण में, और फिर उसको अवशोषित कर लेंगे भोजन को, ठीक है। भोजन को पादाप की सहायता से घेर लेते हैं और खाद्य रितिका बनाते हैं। जटिल पदार्थों का विघटन करके उनको क्या करते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। फिर बचा हुआ जो अपच होता है वो कोशिका की सतह की ओर से गमन कर देते हैं, और अपच जो बचा हुआ जो बॉडी पचा नहीं पाती उसको वहीं से निष्कासित कर देते हैं। तो ये अमीबा में होता है। अमीबा कैसा होता है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, मतलब कि जो इनकी बॉडी होती है वो एक सेल से ही बनी होती है, ठीक है। अब बात करें पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम में क्या होता है कि स्ट्रक्चर है ना वो निश्चित होती है, चप्पल के आकार की, देखो चप्पल के आकार के, तो इसे चप्पल जंतुक भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है गमन करने के लिए। तो इसमें देखो ओरल ग्रूव ये प्रेजेंट होगा, यहाँ से भोजन अंदर जाएगा और फिर गुदा छिद्र के द्वारा जब पच जाता है और अपचित भाग बचता है, अपचित भोजन बचता है, वो गुदा छिद्र या साइटोप्रोक्ट के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें खाद्य रसायनियाँ भी पाई जाएंगी, ठीक है। अब बात करें कि हम भोजन का ये प्रोसेस कैसे करते हैं, मानव में भोजन का पाचन या प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले हम भोजन को अंतःग्रहण करेंगे, मुख के सबसे पहले मुंह में डालेंगे, तो मुंह के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर अंतःग्रहण करेंगे, ठीक है। फिर पाचन स्टार्ट होता है, भोजन धीरे धीरे पचना स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर उसका भोजन में जितने भी विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और वसा वगैरह होती है, उनका अवशोषण होना स्टार्ट हो जाता है। फिर स्वांगीकरण होता है, ठीक है। और फिर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस होती है। अब देखो दांत कैसे होते हैं, तो ये मुख की संरचना है, यहाँ पर 2 दांत
प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फिर ये इंसाइजर कैनाइन, ठीक है। ये देखो दांत की स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ। ये थोड़े तीखे वाले दांत होते हैं। फिर यहाँ पे प्रीमोलर, और यहाँ पे लास्ट में 3 ऐसे वाले बड़े वाले दांत होते हैं, वो मोलर होते हैं। तो ये होते हैं कृतनक, रदनक, चवर्णक, और ये अग्र चवर्णक हो गए, ये चवर्णक हो गए, ये रदनक, कृतनक, ठीक है। दांत कैसे होते हैं? दांत क्या करते हैं? भोजन को चबाने का काम करते हैं, मतलब भोजन का यांत्रिक पाचन करते हैं। छोटे छोटे अणु, मतलब छोटे छोटे भागों में उनके तोड़ने का काम करते हैं। चार प्रकार के दांत होते हैं: कृतनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, ठीक है। जीभ से क्या होता है? जीभ का काम होता है भोजन का स्वाद लेना, और जीभ क्या करती है? भोजन को लसलसा बनाती है, ठीक है। और इसमें लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। लार ग्रंथियाँ क्या करती है? लार एमाइलेज स्टार्च का पाचन करने का काम करती है, ठीक है। फिर ग्रास नली आ जाएगी। ग्रास नली 25 सेंटीमीटर की होती है, जो कि वक्ष गुहा से उधर तक जाती है, उधर गुहा तक जाती है, ठीक है। अमाशय, अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाएगी। जठर ग्रंथियों में जठर रस का स्रावन होगा। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन के पाचन का काम करता है। HCl प्रेजेंट होता है। HCl है ना, वो फूड के पाचन का काम करता है। और HCl का pH कितना होता है? 1 से, मतलब 1 और 2 के बीच में होता है, 1.5 के समथिंग होता है, और ये बहुत अम्लीय होता है, ठीक है। म्यूकस, म्यूकस पाया जाता है अमाशय की आंतरिक सुरक्षा के लिए। HCl बहुत ही एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय होता है, ताकि जल ना जाए हमारा पेट। इसके लिए क्या प्रेजेंट होगा? म्यूकस प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब बात करें कि छोटी आंत्र में जब भोजन जाएगा तो यकृत क्या करेगा? छोटी आंत्र के दोस्त ही मान लो यकृत और अग्नाशय। यकृत से क्या निकलेगा? पित्तरस निकलेगा, जो कि वसा को क्या करेगा? इमल्सीकृत करेगा और क्षारीय भोजन बनाएगा, ठीक है। अग्नाशय क्या करेगा? अग्नाशय रस का स्रावन करेगा, एमाइलेज का स्रावन करेगा, जो कि क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करने का काम करेगा, और जो लाइपेज होता है वो वसा को क्या करता है? पाचन करने का काम करता है, ठीक है। उसमें जो दीर्घ रोम होते हैं वो क्या करते हैं? छोटी आंत में भोजन का अवशोषण करने का काम करेंगे, और जो आंत्र रस होता है वो भोजन का लास्ट में पाचन कर देगा। जो बड़ी आंत्र में जो छोटी आंत होती है वो क्या करती है? भोजन को पचाने का काम, भोजन को अवशोषित करने का काम करेगी। जबकि जो बड़ी आंत होती है वो क्या करती है? जल का अवशोषण करेगी, ठीक है। फिर बड़ी आंत से ये आगे गुदा में चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे।